नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग प्राचीन इतिहास के आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, उसी में मैंने कल जैन धर्म को कंप्लीट कराया। आज जो है कि बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और ये वीडियो बता दें कि यूपी पीसीएस आरओ और यूपी ट्रिपल या कोई भी एग्जाम 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कारगर साबित होगा, और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और देखा है तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सुधोधन था। क्या था इनके पिता का नाम? तो सुधोधन था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था। वही इनकी माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। इनके माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। ठीक है, हर इफेक्ट हम लोग कवर करेंगे, बस आप लोग बने रहिए। और इनके बचपन का नाम देखा जाए तो क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बल्कि गौतम बुद्ध का विवाह कब होता है? तो 16 वर्ष की आयु में होता है। किसके साथ? तो यशोधरा के साथ। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, भी हम लोग बताया। और इसके बाद से इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये भी हम लोग आ सकता है, ये भी पूछ चुका है पहले। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। और इनके गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जीवन के संबंधी जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो जन्म का जो प्रतीक था कमल एवं षाण था। क्या था? कमल एवं षाण था। वही गृह त्याग को क्या बोला जाता है? गृह त्याग जब किए तो गृह त्याग मतलब घोड़ा। इनका प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था। वही ज्ञान को क्या बोलते हैं? तो ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो पीपल या बोध वृक्ष था। ज्ञान का मतलब क्या था? तो पीपल या बोध वृक्ष था। वही प्रथम उपदेश, जिसे प्रथम उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया? तो उसको चक्र कहा गया। चक्र उसका प्रतीक था। वही निर्वाण को क्या बोला गया? निर्वाण को पदचिन्ह बोला गया। मृत्यु को क्या बोला गया? तो स्तूप बोला गया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जन्म को क्या बोला गया? अभी हम लोग देखे हैं। तो जन्म को कमल एवं षाण। तो कमल ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। और प्रथम प्रवचन जिसको दिए या प्रथम उपदेश दिए उसको क्या बोला गया? उसे चक्र बोला गया। क्या बोला गया? उसको चक्र बोला गया। ठीक है, प्रथम उपदेश तो उसको चक्र बोला गया। कौन सा? तो बोधि चक्र, धर्म चक्र। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 39 का डी हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा आपका? बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन यानी कि धर्म चक्र, महाबोधि यानी कि बोधि वृक्ष, त्याग यानी कि घोड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा? 39 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। महात्मा बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएं बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह मानी जाती हैं। तो जन्म, कमल एवं षाण मैंने अभी बताया था ऊपर। गृह त्याग मतलब अश्व या घोड़ा। महाबोधि यानी बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, वही परिनिर्वाण, पद चिन्ह और स्तूप। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये 40 नंबर प्रश्न है कि बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो ए है अलार कलाम, दूसरा नंबर दिया है उद्रक रामपुत्र, तीसरा दिया है मखली गोसाल और चौथा दिया है निगंठ नाथपुत। तो जब गौतम बुद्ध को बोध की या ज्ञान की जब खोज के लिए जब निकले थे तो उनको किन आचार्यों के पास गए थे? तो पहला है अलार कलाम, दूसरा है उद्रक रामपुत, तीसरा है मखली गोसाल और चौथा है तो निगंठ नाथपुर। तो ये किसके पास गए थे? तो ये अलार कलाम और मखली गोसाल के पास गए थे। तो ये क्या हो जाएगा? चौथे का क्या हो जाएगा? तो चौथे का डी हो जाएगा। किसके पास गए थे? तो अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र के पास गए थे। सॉरी, ये तो 1 और 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। देख लेते इसमें। गृह त्याग के पश्चात बुद्ध की ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में गए। यहाँ उन्होंने तपस्या की, किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे उद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुँचे जो राजगृह के समीप आश्रम में निवास करते थे। यहाँ भी उनकी अशांत मन को शांति नहीं मिली। खिन्न होकर उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया और उर्वेला बोधगया नामक स्थान में अकेले ही तपस्या करने का निश्चय किया। यही उन्हें क्या होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? तो बोधगया या उर्वेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या था? धर्म की सादगी, दूसरा था दलितों के विशेष अपील, तीसरा था धर्म की मिशनरी भावना, चौथा था स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा था दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो क्या था? तो इसमें देखा है तो धर्म की सादगी थी, वही दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील था, तीसरा था धर्म की मिशनरी भावना और चौथा था क्या था? चौथा था आपका स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो 41 का क्या हो जाएगा? 41 का आपका सी सही हो जाएगा। देख लेते इसमें। नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा बुद्ध का
नाम सर्वप्रमुख है। उन्होंने जिस धर्म का प्रवर्तन किया वह कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्न को सम्मिलित किया जाता है: धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। ये सब क्या थे? तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण थे, ठीक है, जिनको सम्मिलित किया गया था। क्या क्या था? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्मों की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो देखिए, पहला ए क्या दिया है? दुख है। बी दिया है दुख का निरोध है। सी दिया है दुख निरोध का मार्ग है। डी दिया है दुख का कारण है। तो देखा जाए तो क्या होता है इसमें? पहले दुख है, फिर उसके बाद से दुख का कारण है, फिर उसके बाद दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। तो क्या हो जाएगा? 42 का ए आपका आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या दिया इसमें। 42 का ए दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य हैं जिनमें पूरे बौद्ध धर्म का सार निहित है। दुख, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं जिनके मूल में तृष्णा है। दुख निरोध है। दुख का निवारण क्या है? तो संभव है, इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आ जाएंगे? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक क्या है? तो समाधि है। ये सब क्या आ जाएंगे? तो अष्टांगिक मार्ग में आ जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 43 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए, देख लेते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है कि वे कर्म में गौतम बुद्ध विश्वास करते थे, ठीक है। और आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और क्या दिया है? ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये गलत दिया हुआ है। तो 43 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का कर्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास क्या है? आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनः जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति तो बौद्ध धर्म का अंतिम परम लक्ष्य है। क्या है? निर्वाण प्राप्ति क्या था बौद्ध धर्म का? तो अंतिम परम लक्ष्य है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो पहला क्या दिया है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही बात है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो 44 से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसे सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, इनकार किया। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनः जन्म नहीं होता है, कथन ये दिया है, कारण दिया है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखा जाए तो बौद्ध धर्म में क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म में, और आगे देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो पुनर्जन्म बौद्ध धर्म के अनुसार क्या होता था? तो पुनर्जन्म होता था, जबकि ये गलत दिया हुआ है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। तो डी हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये गलत दिया है किंतु आर सही है। 45 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है क्योंकि बौद्ध धर्म में मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण उसी जन्म से प्राप्त हो सकता है किंतु महान परिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। अतः वह पुनर्जन्म को माना परंतु आत्मा की सत्ता नहीं माना, क्योंकि आत्मा अमर होती है किंतु आत्मा की सत्ता, अमरता एवं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। किसका पड़ता था? तो बौद्ध धर्म का सांख्य दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। तो कुर्सीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुर्सीनगर में हुआ था। तो देखिए क्या दिया है। तो देखा जाए तो कुर्सीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और फिर क्या है? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुर्सीनगर में हुआ था। तो आप लोग जब ए और आर कथन का वाले कारण आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो कुर्सीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी की, क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुर्सीनगर में हुआ था। तो देखिए कुछ सीक्वेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा। 46 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर इसका। देख लेते हैं क्या इसमें क्या दिया है।
गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ यहाँ चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन कराया जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनगर पहुँचे। यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में क्या हुआ, उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो पावापुरी भी थी। ये भी प्रश्न आ चुका है कि मल्लों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो पावापुरी में थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो देखिए क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है कि सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, और दूसरा है कि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही दी गई हैं, ठीक है, दोनों बातें सही की गई हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आप लोग क्योंकि लगा दिया करिए, पहला वाक्य पढ़ने के बाद से, ए का पढ़ने के बाद से क्योंकि लगाइए, और श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की जो आर वाला जो कथन दिया ये भी पढ़िए। अगर जो सीक्वेंस मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्ष किए। यह अनाथविंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन बिहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत में से खरीद कर प्रदान किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत और अवनी नरेश प्रदोत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी तथा संघ के पुबाराम नामक बिहार बनवाया था। कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बन गए थे। कहाँ पर, तो कौशल राज्य में क्या हुए थे, बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बन गए थे। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ये भी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन आधुनिक रुमन देवी में हुआ था। इनका समर्थन अशोक के अभिलेख से होता है। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के साकेगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम क्या था, तो महामाया था। कोली गणराज की क्या थी, तो कन्या थी। इनका लालन पालन कौन करते, तो विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे देख लेते हैं क्या है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित, तो अभी हम लोग देखें ऊपर कोली वंश से संबंधित थी। किससे थी, तो कोली वंश से संबंधित थी। अब आगे देख लेते हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से प्राप्त होता है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। किससे प्राप्त था, तो अशोक से। तो 50 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ पर है, अब कहाँ पर है, तो ए है मध्य प्रदेश, बी दिया है हिमाचल प्रदेश, सी बिहार दिया है, डी उत्तर प्रदेश दिया है। तो क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में है। जहाँ महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर अब स्थान है, तो उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशीनगर में हुई थी। इस स्थान को कुशीनारा या कुशावती नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुशीनारा के मल्लों का राज्य था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई। अशोक ने इस पवित्र स्थान की यात्रा भी की थी तथा यहीं से देखा जाए तो यहीं पर उसने एक स्तूप का निर्माण भी करवाया। यह आज भी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात है। बिहार के बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जबकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची तथा सतना जिले के भारहूत में उनकी मृत्यु से प्राप्त कुछ अवशेषों पर 2 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो ए दिया है मल्लों के, बी दिया है लक्ष्मियों के, सी दिया है साकियों के, डी दिया है पालों के। तो देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो किसके में हुआ था, तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। कहाँ पर, तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। तो 52 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग क्या थी, तो अभी हम लोग ऊपर देखेंगे। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या थी, तो 483 ईसा पूर्व में के लगभग थी। कब थी, तो 483 ईसा पूर्व के लगभग थी। देख लेते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया। इनके धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र के द्वारा चित्रण हुआ। बुद्ध के उपदेश में मुख्यतः आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है।
धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर, तो सांची में, ए दिया है, बी दिया है श्रावस्ती में, सी दिया है सारनाथ में, डी दिया है वैशाली में। तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर किया गया था, सारनाथ में, क्या हो जाएगा 5255 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग, क्या हो जाएगा उनका गृह त्याग, तो सी हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो ए आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य से, सी धार्मिक कर्मकांड से, डी दिया है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तो किससे संबंधित था बुद्ध के उपदेश, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित था। 57 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है, तो 58 क्या हो जाएगा, सी द्वारा, प्रथम उपदेश द्वारा। किसके द्वारा, तो प्रथम उपदेश द्वारा। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो बता दें कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, कहाँ पर, तो सारनाथ ऋषिपत्न में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन दिया जाता है। और देखा है तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये भी एक फैक्ट आता है। अब आगे देखते हैं क्या है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था, तो ए दिया है आनंद, बी दिया है सारिपुत्र, सी दिया है सुभद्र, डी दिया है उपाली। तो देखा है तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश की कहाँ पर किसको दिया था, तो किसको दिया था, तो सुभद्र को दिया था। 59 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख लेते हैं। 80 वर्ष की जर्जरित अवस्था में हिरण्यवती नदी पार करके बुद्ध कुशीनारा पहुँचे, जहाँ अस्वस्थता की स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा कि आओ मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ, लेटूंगा। बिच्छू उपवाण ने पंखा झलना शुरू किया। उसी समय बुद्ध ने आनंद से कहा कि वे कुशीनारा के मल्लों को हमारे अंतिम समय की सूचना दें। सूचना मिलते ही वहाँ मल्ल लोग क्या हो गए, तो इकट्ठा होने लगे। उसी समय कुशीनारा के श्रमण सुबुद्ध ने बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर अंतिम उपदेश प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश 21 श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर, तो श्रावस्ती में दिया था। देख लेते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, तो अभी हम लोग देखे हैं कहाँ पर, श्रावस्ती में। तो 60 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन कौन थे, तो 61 क्या हो जाएगा, कौन कौन थे, तो मलिक और तपसू थे। कौन कौन थे, तो मलिक और तपसू थे। 61 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या है। ये है बौद्ध प्राप्ति का स्थान होने के कारण बोध गया के नाम से जाना गया। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोध वृक्ष कहा गया। यही उन्होंने विभिन्न कष्टों और दुखों से पीड़ित जनता को ज्ञान और सत्य की शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने तपसू और मलिक, किसको तपसू और मलिक नामक निम्न जातियों 2 बंजारों को उपदेश देकर अपने अनुयायी बना लिया था। किसको, अपना अनुयायी बना लिया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी, तो ए दिया है श्रावस्ती, बी दिया है वैशाली, सी दिया है राजगिरी में, डी दिया है कुशीनगर में। तो देखा जाए तो बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के लिए स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी गई थी, तो वैशाली में दी गई थी। वैशाली में दी गई थी, तो बी हो जाएगा। ये UP पेट जो अभी हुआ था 2023 में, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, किसे कहने पर, तो आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। ये भी फैक्ट है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ए कपिलवस्तु दिया है, बी वैशाली दिया है, सी राजगिरी दिया है, डी श्रावस्ती दिया है। तो कहाँ पर, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो वैशाली में। कहाँ पर, तो वैशाली में। तो क्या हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो ए देवदत्त दिया है, बी महाकश्यप दिया है, सी उपाली दिया है, डी आनंद दिया है। तो क्या हो जाएगा, देवदत्त क्या होना चाहता था, तो जीवन काल में प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही ये संघ का प्रमुख होना चाहता, तो कौन, देवदत्त। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। देवदत्त महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। जनश्रुतियों अन्य साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त महात्मा बुद्ध का क्या था, तो चचेरा भाई था। वह पहले से बुद्ध से ईर्ष्या रखता था। उपाली तथा आनंद तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। कौन किया था, तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। आनंद के आग्रह पर ही बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानेंगे हम लोग कि जो बौद्ध संगीतियाँ थी वो कहाँ पर हुई थी और कौन कौन उसमें शामिल था। चलिए देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो उसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन थे उसमें। ठीक है,
तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीत होता है, प्रथम बौद्ध संगीत कब होता है तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर तो राजगिरी में होता है। कहाँ पर राजगिरी में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो महाकश्यप होते हैं। किसके शासनकाल में होता है तो अजातशत्रु के शासनकाल में होता है प्रथम बौद्ध संगीत। वही दूसरा कब होता है तो दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीत कब होता है दूसरा तो 383 ईसा पूर्व में। कब होता है 383 ईसा पूर्व में। इस स्थान का क्या होता है, स्थान कहाँ पर होता है ये तो वैशाली में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो साबा कामी होते हैं। और इसके शासनकाल किसके शासनकाल में होता है तो कालाशोक के शासनकाल में होता है। वही फिर बता दें तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर होता है तो ये पाटलिपुत्र में होता है। कब तो 250 ईसा पूर्व के लगभग होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो मोगलीपुत्र 30 होते हैं। कौन होते हैं तो मोगलीपुत्र 30 होते हैं इसके। वही किसके शासनकाल में होता है तो अशोक के शासनकाल में होता है। वही चतुर्थ बौद्ध संगीत कब होता है तो 98 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होता है तो 98 ईसा पूर्व में। कहाँ पर तो कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो वसुमित्र या अश्वघोष भी दोनों लोग रहते हैं। ठीक है, जिनका नाम अश्वघोष भी कहा जाता है वसुमित्र को। और इसके शासनकाल किसके शासनकाल में होता है तो कनिष्क के शासनकाल में होता है। तो हम लोग बौद्ध समाज देखें। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थित स्थल निरंजना नदी पर स्थित है तो ए बोध गया दिया है, बी कुशीनगर दिया है, सी लुम्बिनी दिया है, डी ऋषिपत्तनम दिया है। तो कहाँ पर हुआ था तो बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना किस नदी पर है, कहाँ पर स्थित है तो ए बोध गया है, बी कुशीनगर दिया है, सी लुम्बिनी दिया है, डी क्या दिया है तो ऋषिपत्तनम दिया है। तो कहाँ पर तो बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है तो बिहार में है। कहाँ पर है तो बोध गया बिहार में है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य वपा भादिया महानामा एवं सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वर्षा की पूर्णिमा की रात को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसने बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बोधगया निरंजना नदी के किनारे अवस्थित है। किसके नदी किनारे तो निरंजना नदी किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है तो गौतम बुद्ध को। किसको तो गौतम बुद्ध को। 66 का ये हो जाएगा। देख लेते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, जिसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष में नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी हुआ है। इनके धर्म के प्रचार की महत्ता को देखते हुए इन्हें पाश्चात्य विद्वानों ने लाइट ऑफ एशिया कहा है। बुद्ध अपने जीवन काल में उज्जैनी कभी नहीं गए जा सके। बुद्ध कौशाम्बी में उद्यान काल में गए थे। बुद्ध के समान आयु का शासक कौन था तो कौशल का प्रसेनजित था। कौन था तो कौशल का प्रसेनजित था। अब आगे देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। एक क्या हो जाएगा वैशाली, बी दिया है कपिलवस्तु, सी दिया है कौशाम्बी, डी दिया है उज्जैनी। तो देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर यात्रा नहीं किया था तो उज्जैनी में कभी नहीं गए थे। कहाँ पर तो उज्जैनी में कभी नहीं गए। तो 67 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था। तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। बिंबिसार है, बी प्रद्युत दिया है, सी प्रसेनजित है, डी उदयन दिया है। तो कौन थे समान आयु के तो प्रसेनजित थे। गौतम बुद्ध की समान आयु के कौन थे तो प्रसेनजित थे। तो 68 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे तो किसके राज्यकाल में आए थे तो उद्वैन के राज्यकाल में आए थे। तो 59 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में रहता था तो ए बिंबिसार दिया है, बी चंड प्रद्युत दिया है, सी प्रसेनजित दिया है, डी उदयन दिया है। तो गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था तो किसके दरबार में रहता था तो ये बिंबिसार के समय में रहता था। किसके समय में तो बिंबिसार के समय में रहता था। तो 70 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। जीवक सलावती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। अवंती राज चंड प्रद्युत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्युत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है तो किससे संबंध है तो बौद्ध से संबंध है। 71 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 71 का ये हो जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या है। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था, जिसे क्षणभंगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत्य या किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति
क्या है? तो प्रतीत्य समुत्पाद का यही दर्शन है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में द्वितीय आर्य सत्य प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या करता है। चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत अंटागिक मार्ग की व्यवस्था की गई, जिसे बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र कहा गया है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र किसे कहा गया है? तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं किसे कहा गया है। तो अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र कहा गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं किसको कहा गया है। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो अभी हम ऊपर देखे हैं किसको कहा गया है। तो द्वितीय को क्या कहा गया है? तो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है कौन? तो द्वितीय। अब आगे देख लेते हैं क्या है। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया? तो एक क्रकुचंद दिया है, बी अमिताभ दिया है, सी मैत्रेय दिया है, डी कनक मुनि दिया है। तो महायान देखा है तो बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो मैत्रेय को। 74 क्या हो जाएगा? 74 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया है। इस स्तर पर पहुंचने वाले साधक ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा रखता है। इस अवस्था का साधक सर्वदा दूसरों का कल्याण करने तथा दूसरों के दुख दूर करने के लिए तत्पर रहता है। वह अनेक जन्मों में अर्जित पुण्य और ज्ञान के माध्यम से अपना परम भाविक रूप काम प्राप्त करता है तथा सम्यक संबुद्ध होकर अपने विशिष्ट ज्ञान बल महाकरुणा आदि द्वारा अहर्ता और प्रत्येक बुद्ध से पूर्णतः विलग होता है। अतः मैत्रेय नामक बोधिसत्व की अवस्था साधक की उच्चतम एवं अन्यतम अवस्था है, जहाँ पहुंचकर वह परहित की भावना के ओतप्रोत होता है। महायान संप्रदाय के साधक की इस अवस्था तक पहुँचने में सफलता प्राप्त करते हैं, जिन्हें अंत में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। अब 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो कौन था देख लेते हैं इसमें। ए अश्वघोष दिया है, बी वसुमित्र दिया है, सी मोगलीपुत्तीस दिया है, डी नागार्जुन दिया है। तो कौन थे? तो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो नागार्जुन को माना जाता है। तो 75 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। माध्यमिक शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिनके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उस पर क्या है तो निर्भर है। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष एवं प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान और तर्कशास्त्री थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्र की एक महाकाव्य की रचना में के रूप में रचना की। उन्होंने बुद्ध का यशगान करते हुए, वीणा बजाते हुए देश के विभिन्न नगरों और ग्रामों की यात्रा की और बौद्ध धर्म का क्या किया तो प्रचार किया। कौन? तो नागार्जुन। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो अभी हम देखे हैं 76 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 76 क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? तो ए शांति रक्षित दिया है, बी पदम संभव दिया है, सी धर्म रक्षा दिया है, डी कुमार जीव दिया है। तो देखा जाए तो पदम संभव को क्या माना है? तो वज्रयान संप्रदाय की स्थापना किया था किसने? तो पदम संभव ने। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में तिब्बत नरेश ने शांति रक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचार्य पदम संभव के सहयोग से शांति रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांति रक्षित सर्वस्तिवादी संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अपने सहयोग के लिए 12 अन्य पंडितों को भारत से बुलाया और इन्हीं के प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पदम संभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। उसके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम ऊपर देखें हैं तारा नाम से जाना जाता है। तो 77 का क्या हो जाएगा? 78 का डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये हम लोग ऊपर देख ही चुके थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। त्रिरत्न 3 रत्न बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन रत्नों पर भी बौद्ध धर्म आधारित है। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ है जागृत। क्या है बुद्ध का अर्थ? जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों में से बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्ध शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध हैं। धम्म बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है। संघ बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ पर? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। तो 80 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान, और ये देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इससे प्रश्न आता ही है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर होता है? तो स्थान राजगिरी या सप्तपदी गुफा के समय
किस समय होता है तो 483 ईसा पूर्व में। जिसके अध्यक्ष कौन रहते तो महाकश्यप रहते हैं, वही किसके शासनकाल में होता है तो अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। अजातशत्रु कौन थे तो हर्यक वंश से संबंधित थे। उद्देश्य क्या था तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया गया। उद्देश्य क्या हुआ इसमें तो बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पिटकों में विनय पिटक तथा सूत पिटक को संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संघ कहाँ पर होता है तो वैशाली में होता है। कब होता है तो 383 ईसा पूर्व में। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो सभाकामी होते हैं। जिसके शासन किसके शासनकाल में होता है तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। उद्देश्य क्या होता है तो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया। अब तृतीय बौद्ध संगीत होता है कहाँ पर तो पाटलिपुत्र में। किस समय होता है तो 251 ईसा पूर्व में। वही अध्यक्ष कौन होते हैं तो मोगलीपुत्र 30 रहते हैं। किसके शासनकाल में होता है तो अशोक के शासनकाल में। उद्देश्य क्या होता है संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप में संपादन किया गया था। तीसरा पिटक अभिधम पिटक भी जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत स्थान कश्मीर के कुंडलवन में होता है। किस समय होता है तो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। और अध्यक्ष कौन रहते तो वसुमित्र रहते हैं, वही अश्वघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। किसके शासनकाल में होता है तो कनिष्क या कुषाण वंश के शासनकाल में होता है। उद्देश्य क्या होता है तो बौद्ध धर्म को 2 भाग संप्रदायों में हीन और महायान में क्या किया है तो विभाजन कर दिया। अब आगे देख लेते हैं क्या है। सप्तपौड़ी गुफा स्थित है कहाँ पर तो ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगिरी में, डी क्या दिया है पावापुरी में। तो बता दें सप्तपौड़ी गुफा कहाँ पर स्थित है तो राजगिरी में। कहाँ पर तो राजगिरी में। 81 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ पर हुआ था तो ए बोधगया में, बी राजगिरी में, सी श्रावस्ती में, डी वैशाली में। तो कहाँ पर हुआ था तो वैशाली में। महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ पर हुआ था तो वैशाली में हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं कालाशोक ने। जो द्वितीय बौद्ध सभा हुआ था उसके किसके शासनकाल में हुआ था तो कालाशोक के समय में हुआ था तो बी हो जाएगा। वही प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय जो हुआ था बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में तो कालाशोक के शासनकाल में। वही तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था वो किसके शासनकाल में तो अशोक के शासनकाल में। वही चतुर्थ किसके समय में हुआ था कनिष्क के समय में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन कौन आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगीत होता है उसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। जो द्वितीय बौद्ध संगीत होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो सभाकामी होते हैं। जो तृतीय बौद्ध संगीत होता है मोगलीपुत्र 30 होते हैं। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो वसुमित्र अश्वघोष रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सब जान गए। अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए क्या है कि निम्नलिखित 4 स्तरों में पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है। ए वैशाली दिया है 1 नंबर, दूसरा दिया है राजगिरी, सी तीसरा कुंडलवन दिया है, चौथा पाटलिपुत्र दिया है। तो अभी हम लोग देखे हैं तो बता दें कि पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था वो कहाँ पर हुआ था तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पर तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, पहला कहाँ पर हुआ था तो राजगिरी में हुआ था। दूसरा कहाँ पर हुआ था तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, तीसरा कहाँ पर हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कहाँ पर हुआ था तो कुंडलवन में हुआ था। देख लेते इसमें क्या दिया है तो इसमें 2 1 4 3 क्या दिया है 2 1 4 3 क्या हो जाएगा 84 का डी हो जाएगा। ठीक है, 84 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे क्या है प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं तो ये तो अब आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा 85 का सी हो जाएगा। मोगलीपुत्र 30 उसके अध्यक्षता थे और किसके शासनकाल में हुआ था तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके समय में अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं क्या है आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था तो अभी हम लोग देखे हैं कहाँ पर हुआ था तो ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो वैशाली में हुआ था। 47 क्या हो जाएगा 87 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था तो ए मजिम दिया है, बी रक्षित दिया है, सी क्या दिया है धर्म रक्षित दिया है, डी महादेव दिया है। तो कौन गया था हिमालय क्षेत्र में तो मजिम गया था। कौन गया था तो मजिम हिमालय क्षेत्र में गया था। देख लेते हैं सिंघली अनुसूत्रियों द्वीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 ने की थी। इस संगीत के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए जिनके नाम महावंश में इस प्रकार प्राप्त होते हैं। मजदिंक ये कहाँ पर गए थे तो कश्मीर तक गंधार में गए थे। महारक्षित ये यवन देश गए थे। मज्जी में कहाँ गए थे तो हिमालय देश में गए थे। धर्मरक्षित महाराष्ट्र में महादेव जो महिष मंडल मैसूर मधानता। 7वां रक्षित बनवासी या उत्तरी कन्नड़ गए थे। सोन तथा उत्तर स्वर्णभूमि। महेंद्र संघमित्रा ये लंका में गए थे, श्रीलंका में गए थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत
उल्लेख मिलता है तो कहाँ पर, तो दीपवंश और महावंश में। अभी हम लोग ऊपर देखे थे, तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो अनवासी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो किसमें प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक में। किसमें मिलते हैं, तो विनय पिटक में। क्या हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या है। बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में रचित है। ये भी पूछ चुका है किस भाषा में रचित है, तो पाली भाषा में रचित है। ये 3 पिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक है, सूत पिटक है। कौन कौन से, तो विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है। इनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, किसमें, तो विनय पिटक में किसकी बात की गई है, तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। इसके निम्न भाग है, पातिमुख, प्रतिभोज या सूता विभिन्न, खुद्दक तथा परिवार। अभिधम्म पिटक में किसकी बात की गई है, तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। वही सूत पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश का संग्रह है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। मिलिंद पानो क्या है, एक संस्कृत नाटक है। बी जैन वृत्तांत दिया है। सी पाली ग्रंथ है। डी फारसी दिया है। तो बता दें मिलिंद पानो क्या है, तो एक पाली ग्रंथ है। क्या है, पाली ग्रंथ है। 91 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मिलिंद पानो क्या एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद मिनांडर के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा अनंतो गत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। यह काल कहा जाता है कि मिनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अर्पित अरहत बन गया। इस पाली ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। बावेरू जातक, दशरथ जातक, शिवी जातक बौद्ध रचना है, जबकि यवन जातक क्या है, तो बौद्ध रचना नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है, तो अभी लोग देखे हैं। तो क्या है, यवन जातक क्या है, बौद्ध रचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर यहाँ पे देखे ही हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 93 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है, तो किसमें, तो ललित विस्तार में क्या होता है, अनेक लिपियों की सूची प्राप्त होती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न कि विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ए हीनयान दिया है। बी महायान दिया है। सी क्या दिया है, वज्रयान दिया है। डी दिगंबर दिया है। तो किससे संबंधित है, 94 नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित, हो हीनयान से। 94 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यह हीन संप्रदाय का ग्रंथ है। इसकी रचना क्या है, इसकी रचना बौद्ध दार्शनिक बुद्ध घोष ने की थी। यह बौद्ध सिद्धांतों त्रिपिटकोत्तर साहित्य पर आधारित है। एक अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक क्या है, तो ग्रंथ है। अब आगे देख लेते हैं 95 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है, तो क्या दिया है, शाक्य कपिलवस्तु दिया है। बी कोली ग्राम दिया है, रामग्राम। सी दिया है कलाम अलकप दिया है। डी दिया है मल्ल कुशीनगर। तो क्या है, कौन सा इसमें नहीं मिला है, तो कलाम अलकप ये गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है। शाक्य कपिलवस्तु, कोली का रामग्राम, मल्ल का कुशीनगर। ठीक है, देख लेते हैं क्यों। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। वही कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भग्ग, वही अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरी, वही वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे, ये सब क्या थे, तो संबंधित हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव पर, और स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो जो है कि देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में विश्वास करते हैं कि इसमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। तो 96 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जो जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आदेश देता है। बौद्ध धर्म आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। वही महावीर आत्मा में विश्वास करते थे। कर्म व मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों के विचार भिन्न भिन्न है। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार क्या है, मोक्ष का अर्थ क्या है, तो विनाश है। मोक्ष का अर्थ शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्माण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। स्वयं बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों का जितने प्रबल शब्दों में खंडन किया, महावीर ने देखा है तो नहीं किया। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मणों में से बहुत मिलते जुलते थे। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों धर्म वैदिक धर्म के सुधारवादी स्वरूप थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म
बौद्ध और जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में। ये भी प्रश्न आ चुका है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में। क्या हो जाएगा? 97 का बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, बुद्ध की खड़ी मूर्ति निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। तो 98 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। कुषाण युग में ही मथुरा में से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी और बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। अफगानिस्तान का बामियाना कुछ समय पूर्व तक सर्वाधिक ऊंची बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में संभवतः मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने ही रखी थी। 98 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिरों के कारण हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो क्या हो जाएगा? 99 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99 का बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो कौन? बौद्ध धर्म में क्या किया? तो मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। 100 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो बिहार क्या होता था? पूजा स्थल होता था, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान है। वही चैत्य पूजा स्थल होता, जबकि बिहार निवास स्थान होता था। वही सी दिया है, दोनों विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी दिया है, बिहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार क्या होता था? तो ये निवास स्थान होता था। तो 101 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। इसमें थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। चैत्यगिरी के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते थे, उन्हें बिहार कहा जाता था, जबकि चैत्यगिरी वस्तुतः पूजा स्थल होते थे, जबकि बिहार भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए मठ या संघराम होते थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ए राजगिरी दिया है, बी कुशीनगर दिया है, सी सांची दिया है, डी सारनाथ दिया है। तो कहाँ पर देखा जाए तो 102 का क्या हो जाएगा? 102 का सी हो जाएगा। सांची में मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सांची के पहाड़ी से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः प्रथम विशाल स्तूप या महास्तूप में भगवान बुद्ध के दृष्टि से अशोककालीन धर्म प्रचारकों के लिए तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामुद्गलान के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। सांची स्तूप स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। बुद्ध के जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन भरूच स्तूप से किया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा है? तो ए सारनाथ दिया है, बी सांची दिया है, सी बोधगया दिया है, डी कुशीनगर दिया है। तो कहाँ से? तो सांची से संबंध नहीं रहा है भगवान बुद्ध का। अब आगे देख लेते हैं क्या है। गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो अशोक का सारनाथ स्तंभ, बी भरूच स्तूप, सी अजंता की गुफाएं, डी एलोरा की गुफाएं। तो कहाँ पर मिलता है? तो भरूच स्तूप में जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन मिलता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया? तो पिपरावा में जो उत्खनन हुआ उसके कपिलवस्तु के क्या मिलता है? तो समीकरण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो 105 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बर्डपुर कस्बे के पास एक गांव या नेपाल की सीमा से लगा हुआ पिपरावा प्राचीन क्या है? तो बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध काल की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह पाषाण काल की है। ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है, किसकी है? तो पाषाण की है। ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है उसमें पता चलता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। पिपरावा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिसका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया था। शाक्यों ने उनका शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। संप्रति स्तूप के अवशेषता मंजूषा लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो पिपलिवन भी इसी स्थान में स्थित है। आजकल इस स्थान को पिपरिया कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रसाद देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म को पालन करते थे? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु वंश के जो थे वो क्या करते थे? तो महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रसाद देती थी, जबकि पुरुष क्या करते थे? तो वैदिक धर्म का पालन करते थे। तो इक्ष्वाकु हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तो 6 का नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इक्ष्वाकु राजवंश में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रसाद देती थी, जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे। ठीक है। इक्ष्वाकु राजवंश की महिलाओं ने बौद्ध धर्म की कई कलाकृतियाँ, स्तूप आदि का निर्माण कराया। नागार्जुन कोंडा का स्तूप इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो कहाँ के थे? तो ये विक्रमशिला के थे। कहाँ के थे? तो विक्रमशिला के थे। ठीक है।
कहाँ के थे? विक्रमशिला के थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार हेतु एक प्रतिनिधि मंडल भारत से 8वीं सदी में तिब्बत गया था, जिसका नेतृत्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अतीश ने किया था। उन्हें दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। तो आज ये बौद्ध धर्म समाप्त होता है। कल हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।